नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वतं न परिपूरतो शीलं न परिपूरतो अशुद्धशीलो दुप्पन्यो दुःखा न परिमुच्यते। भगवान कहते हैं, जो व्रत का पालन नहीं करता है, जो शील का पालन नहीं करता है, सदाचरण का आचरण नहीं करता है, ऐसा दुराचारी आदमी, ऐसा दुराचारी पुरुष दुख से नहीं छूटता। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध को श्रद्धा बुद्धि से त्रिवार अभिवादन करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे आचार्य उपाध्याय, इन्हें भी श्रद्धापूर्वक त्रिवार नतमस्तक होकर के आज मैं शील क्यों जरूरी है, शील के बाद उपोषद क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा यथोचित वर्णन करने का प्रयास करूँगा। हम सभी जानते हैं कि जीवन में शील कितना महत्वपूर्ण होता है। भगवान कहते हैं, जिसके जीवन में शील नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। जिसके जीवन में शील का, समाधि का और प्रज्ञा का गुण नहीं, वह आदमी कहने के लायक भी नहीं। जो शील, समाधि, प्रज्ञा छोड़ कर के आचरण करता है, ऐसा दुराचारी आदमी, उसका जीवन, उसकी आजीविका केवल मूर्खता की परम सीमा है। इसीलिए भगवान कहते हैं, शील का पालन, सदाचार का पालन करना चाहिए, शील का आचरण करना चाहिए, समाधि में पुष्ट होना चाहिए, प्रज्ञा में भी अधिष्ठित रहना चाहिए। तभी जीवन में जो कुछ अप्राप्त सुख है, असमाधान है, वह आप प्राप्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति इस बुद्ध के त्रिअधि शिक्षाओं में है। भगवान कहते हैं, शील काया का होता है, वाणी का होता है और मन का होता है। काया वाचा मन से जो अच्छा कर्म होगा उसे हम कुशल कर्म कहते हैं, और जो काया वाचा मन से दुष्कर्म होते हैं उसे हम अकुशल कर्म कहते हैं। कुशल अकुशल मूल की मूल उत्पत्ति राग, द्वेष, मोह, इसी में राग, अराग, द्वेष, अद्वेष, मोह, अमोह, यह एक प्रकार के मूल है जो अकुशल निर्माण करते और कुशल भी निर्माण करते। यदि आपका चित्त राग विहीन, द्वेष विहीन, मोह विहीन होगा तो आपके जीवन में, आपके वाणी में, आपके मन में, आपके तन से जो भी कुछ होगा अच्छे के लिए होगा, कुशल होगा, शील, समाधि, प्रज्ञा के द्वारा किया जाने वाला होगा। भगवान कहते हैं, जो आपके
राग द्वेष मोह से जो भी कुछ आपके काया वाचा मन से होगा वह अकुशल कर्म कहलाएगा। एक प्रकार के सद्गति को ले जाने वाला मार्ग कहे तो कुशल मार्ग कहते हैं। अकुशल मार्ग हमें दुर्गति की ओर ले जाता है, नरक की ओर ले जाता है, हमें नारकीय योनियों में, पशु योनियों में धकेल देता है। यह अकुशल कर्म। इसीलिए जीवन में सदा कुशल कर्म करना चाहिए, कुशल ही सोचना चाहिए। यदि आप कुशल सोचोगे तो आपकी वाणी कुशल होगी, वाणी में भी कुशल मंगल होगा। यदि आपके मन में ही कुशल होगा, वाणी में भी कुशल होगा, तो साक्षात ही आपके काया से भी जो भी कुछ होगा कुशल ही कुशल होगा, मंगल ही मंगल होगा। औरों के हित के लिए, स्वयं के हित के लिए, स्व और परहित के लिए, दोनों के कल्याण के लिए आपका जीवन होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वप्रथम शील का पालन सीखो। भगवान शील को एक प्रकार से जड़ कहते हैं। जैसे झाड़ एक वृक्ष हो, उसकी मूलियाँ भगवान कहते वह शील, जो उसका बूंदा मध्यम जो भाग होता है उसे भगवान कहते समाधि, तटस्थता की अवस्था। प्रज्ञा माने जो वृक्ष को, वृक्ष की डालियाँ, पत्ते, फूल, फल, प्रज्ञा। एक प्रकार का यह बुद्ध धम्म का शिखर कहा जा सकता है, एक प्रकार से कलश हम कह सकते हैं उसे। बुद्ध के स्त्री अधिशिक्षा से अलग धम्म में कोई बिल्कुल दूसरी बात ही नहीं। भगवान ने जो भी कुछ उपदेश दिए त्रिपिटक के शुद्ध अभिधम्म विनय में स्त्री अधिशिक्षा के अनुसार ही दिया है। शील को पुष्ट करने के लिए भगवान ने सुत्तोपदेश दिए। समाधि में परिपक्वता प्राप्ति के लिए भगवान ने विनय हमें प्रकट कराया। प्रज्ञा, महाप्रज्ञा का भगवान ने दिग्दर्शन हमें अभिधम्म में करवाया। अभिधम्म माने जो धम्म से बढ़कर हो, सामान्य जन या पृथक जन के लिए समझ के बाहर हो, उसे हम अभिधम्म कह सकते हैं। यह भगवान ने उपासक उपासिकाएं, भिक्षु और भिक्षुणी के लिए अपना धम्म उजागर किया, प्रकट किया। सर्वप्रथम तो भगवान शील में परिपक्व होने के लिए कहते हैं, फिर समाधि में ऑटोमेटिक पुष्टता प्राप्त होती है। यदि आप शील का रोजाना पालन करते हैं तो समाधि में परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में आपकी प्रज्ञा भी पुष्ट होती है। यह साइकिल इंटरडिपेंडेंट है, एक के आधार पर दूसरा। यदि आप शील को धारण नहीं करोगे, समाधि में पुष्ट नहीं होगे। यदि आप शील समाधि को छोड़ करके ऐसा संकल्प करोगे कि मैं प्रज्ञावान होगा, महाप्रज्ञावान सारे पुत्र जैसा होगा, तो यह आपके लिए असंभव होगा, आपके लिए अशक्य प्राय होगा। भगवान कहते हैं धम्म की शुरुआत समाधि से करो, प्रज्ञा से करो या शील से करो, लेकिन तीनों को भी आपको पूरा करना होगा। एक को पूरा करके या शील का ही पालन कर करके कोई मुक्तावस्था नहीं प्राप्त कर सकता। शील के साथ साथ समाधि, उसके साथ प्रज्ञा अवश्य होनी चाहिए। मन को निर्मल करने के लिए, चित्त को विशुद्ध अवस्था तक ले जाने के लिए ये त्रियदि शिक्षा जिस मार्ग में आती है उसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग को या यूँ कहे तो इस आर्य अष्टांगिक मार्ग के नाव पर बैठ करके कौन सा भी आदमी, कोई भी
इस संसार के चक्र से या दुख के सागर से, इस भव सागर से मुक्त हो सकता है। यदि आप आर्य अष्टांगिक मार्ग के नाव में बैठे हो, शील समाधि प्रज्ञा का आचरण करते हुए, तो आपका भव सागर पार करने के लिए यह त्रियादि शिक्षा आपको मदद करेगी। भव सागर से पार ले जाके आपको धम्म चक्र तक या विमुक्ति का रस या अमृत रस, निर्वाण की अवस्था तक या शेष अवस्था के समापत्ति तक आपको ये भगवान की त्रिअध्याय शिक्षा ली जा सकती है। यदि आप पालन करोगे तो, उल्लंघन करोगे तो दुख पाओगे, पालन करोगे तो सुख पाओगे। भगवान आपके कर्म पर छोड़ देते, इसीलिए तो भगवान को कर्मवादी कहते, कर्मण्यवादी कहते, भगवान को मार्गदाता कहते, ना कि मोक्षदाता, ना कि मुक्तिदाता। आप सभी को शील का महत्व तो थोड़ा समझा ही होगा। अब उपोषद क्यों पालन करना चाहिए, कैसा पालन करना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके लाभ क्या है, न पालन करने की हानियाँ क्या है, थोड़ा सा यह भी समझाने का यत्न करूँगा। शील काया का, वाचा का, मन का होता है। इसके आधार पर ही हम समाधि में और प्रज्ञा में पुष्ट होके निर्वाण की अवस्था तक प्राप्त हो सकते, निर्वाण की अवस्था हम प्राप्त कर सकते। और यदि किसी को उपोषद पालन करने की बहुत इच्छा रहती है, जीवन में बहुत कुछ लोग भी कहते हैं, बुद्ध ने भी कहा है, भिक्षु संघ भी कहता है कि उपोषद का पालन करो, उपोषद का पालन करो, जीवन में सुख पाओगे। उपोषद का पालन कैसा करना चाहिए, उसकी विधियाँ क्या है, क्यों पालन करना चाहिए, उसका अर्थ, गंभीरतार्थ, मतितार्थ क्या है। उपोषद माने आर्य उपोषद, जो आपको अनार्य से आर्य बनाता है, उसे हम आर्य उपोषद कहते हैं। उपोषद और उपास तापास ये बड़ी अलग अलग चीज़ है। ये दोनों ही अलग थलग परिभाषा है, व्याख्या इसकी दोनों की भी बड़ी अलग है। उपास माने भूखा रह के आपके आराध्य प्रति श्रद्धा जताते हुए कुछ नियमों का, व्रतों का पालन करके कुछ देर के बाद छोड़ देना पड़ता है। उपास तपास व्रत वैकल्य कहते हैं उसे। लेकिन उपोषद भगवान कहते हैं, उपोषद उपोषद ही नहीं, आर्य उपोषद है। आपको अनार्य से आर्य बनाए, आपके पृथक जन के गुण आर्य हो जाए, उसे हम आर्य उपोषद कहते हैं। भगवान ने विशाखा को समझाते हुए, हम आगे भी देखेंगे, विशाखा को समझाते हुए कहा, गोव्रत का पालन नहीं करना चाहिए, गो उपोषद का पालन नहीं करना चाहिए। गो उपोषद कैसा होता है, जैसी गाय जहाँ तहाँ चरती है, इसी प्रकार गोव्रत का पालन करने वाला, गो उपोषद का पालन करने वाला कभी भी दिन भर चरते रहता है और कहता है कि मैं व्रत का, उपवास का, उपोषद का पालन कर रहा हूँ, जो कि निर्वाण के लिए सहायक नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान बाद में कहते हैं, कभी भी जीवन भर में दिगंठ उपोषद का भी पालन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक धर्म में उपवास व्रत वैकल्य की एक आस्था रखी गई है, एक नींव रखी गई है, विश्वास रखा गया है। लेकिन निगंठों का बड़ा अलग उपोषद, जो कि भगवान को नहीं जचा,
सुबह उठने के बाद चारों 8 और 10 दिशाओं को कहना पड़ता है कि मेरी दिशा, मेरे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशा में कोई नहीं, मुझे कोई पहचानता नहीं, मैं किसी को पहचानता नहीं। हालांकि सबको पहचानता है, लेकिन फिर भी ऐसा बोलने से आपका निगंठ उपोषित पूरा हो जाता है जो भगवान ने उसे दिखा रहा है। और विशाखा माता, मिगार माता को भगवान ने आर्य उपोषित में प्रतिष्ठित किया, उसे समझाया भी। वह हमें पालन करना चाहिए, वह हमें मुक्ति तक पहुंचा सकता है, वह हमें दुख के सागर में नहीं धकेल सकता। हमें दुख के सागर से, भव के सागर से, भव सागर से निकाल करके निर्वाण की अवस्था तक पहुंचाने के लिए यह सहायक बनता है उपोषित। तो भगवान ने उपोषित इसे ही कहा जो आर्य उपोषित हो। अब उसे धारण कैसे करे, उसका पालन कैसे करे? सुबह उठने के बाद स्नान आदि करके विहार में जा कर के कोई भिक्षु के पास बैठ कर के त्रिवार श्रद्धा अभिवादन लेकर के आर्य उपोषित की याचना करनी चाहिए, अष्टशील की याचना करना चाहिए। याचना करने के बाद भंते जी आपको अष्टशील में प्रतिष्ठित करेंगे, माने अष्टशील का आपसे ग्रहण करवाएंगे। पानातिपाता से लेकर के उच्चासेन महासेना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, यहाँ तक आपको पूरे 1 से लेकर के 8 शिलों में प्रतिष्ठित करेंगे। भंते जी आपसे ग्रहण करवाएंगे। आपको दिन भर जो भी कुछ काम हो, जो निकम में काम छोड़ करके काम की बातें करनी चाहिए। उस दिन धम्म का और ध्यान का सदाचरण करना चाहिए। बिल्कुल जो भी कोई अनावश्यक काम हो उसे छोड़ करके आवश्यक काम में ही अभ्यस्त होना चाहिए। इसीलिए उपोषित का पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं जब विशाखा माता भगवान के पास आई, भगवान का श्रद्धा अभिवादन करके एक और बैठ गए, तो भगवान ने विशाखा को समझाया, विशाखे इन 8 नियमों का, इन 8 विनयों का यदि तू पालन करेगी तो अग्र लाभान्वित होगी, अग्र फल की तू प्राप्ति करेगी। वैसे विशाखा तो एक छोटी सी उम्र में ही, आयु के 7वें वर्ष ही श्रोतापत्ति की अवस्था प्राप्त हुई, उसे श्रोतापन्न हुई। भगवान के धम्म को, गंभीर धम्म को भी समझने की ताकत उसे आई। भगवान की वाणी सुनते सुनते धम्म में परिपुष्ट होती गई और बालिका विशाखा आयु वर्ष 7वें वर्ष ही श्रोतापत्ति की समापत्ति प्राप्त कर गई। किस कारण? भगवान की वाणी सुन करके बुद्धवाणी के प्रति उसकी आस्था, बड़ा विश्वास, बड़ी श्रद्धा रखती थी। इसी कारण निर्वाण की पहले उसे डुबकी लगी। विशाखा को भगवान समझाते कि विशाखा यदि तू इस 8 नियमों का पालन करेगी तो जीवन भर सुखी रहेगी, जीवन में कभी ना तो दुखी रहेगी। तो विशाखा कहती है, भगवान आप मुझे कहिए, आपसे मैं धारण करूँगी। तो भगवान कहते हैं, विशाखा सुन,
और इसे धारण कर तेरे मंगल के लिए, तेरे कल्याण के लिए और तेरे मुक्ति के लिए ये 8 नियम, 8 शील, अष्टशील बड़े ही कल्याणकर होंगे, बड़े ही लाभदायक होंगे। भगवान समझाते विशाखे, जैसे अरहंत लोग जीवन भर प्राणी हिंसा नहीं करते, जीवन भर प्राणी हिंसा से विरत रहते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, जीवन में कभी हिंसा नहीं करते, काया वाचा मन से किसी का हिंसा नहीं करते, किसी की हानि नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते। राग द्वेष मोह मूलोच्छेद से समुच्छेद हुआ, उनकी चित्त से राग द्वेष मोह समूल नष्ट हुआ होता है। यदि उपासकी विशाखा तू भी इस अहिंसा धर्म का पालन करेगी, जीवन भर किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेगी, तो तू एक नियम का पालन करेगी और जीवन भर सुख प्राप्त करेगी। जैसे अरहंत पालन करते हैं इस नियम का, वैसा तू भी आचरण कर, इसका सदाचरण कर। जैसे अरहंत लोग चौर्य धर्म से विरत रहते हैं, उससे अलिप्त रहते हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, इस नियम का वह तंतोतंत कठोरता से पालन करते हैं। विशाखा वैसा तू ही आचरण करना चाहिए। जैसे अरहंत लोग ब्रह्मचर्य का जीवन भर पर्यंत पालन करते हैं, विशाखा तू भी आर्य जैसे अरहंत लोग जीवन भर पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते, तू भी ब्रह्मचर्य का पालन कर। जैसे अरहंत लोग झूठ नहीं बोलते, चुगली नहीं करते, कठोर भाषी नहीं होते और व्यर्थ की बड़बड़ नहीं करते, माने मूसावादा नहीं करते, पिसुनाय वाचा नहीं बोलते, भरुसाय वाचा और संफप्पलापा ये कुछ भी नहीं करते, सत्य वचन होते हैं, सत्यभाषी होते हैं। जैसे अरहंत लोग इसका आचरण करते हैं, उसी प्रकार तू भी आचरण कर। उसके बाद में भगवान विशाखा को समझाते, विशाखे जैसे अरहंत लोग जीवन भर पर्यंत नशा पाता का सेवन नहीं करते, नशीली चीज़ों से अलग रहते हैं, जीवन भर इसका पालन करते हैं, वैसे तू भी विशाखा जीवन भर कभी नशा को छूना ही नहीं, कभी नशीली चीज़ लेना नहीं, जीवन भर पर्यंत जैसे अरहंत पालन करते वैसा तू भी पालन कर, सुख शांति पाएगी। जैसे अरहंत लोग विकाल भोजन नहीं करते, एकाहारी होते हैं, एक विहारी सुविचारी सद्विचारी होते हैं। अरहंत लोग दिन में मध्याह्न में ही भोजन करते, उसके पहले ही तू भी उसी का आचरण कर, विशाखा जीवन भर सुख पावेगी। भगवान कहते हैं विशाखे जैसे अरहंत लोग नच गीत माला गंध विलेपन माला टीले इत्यादि किसी भी चीज़ें जो शरीर को सुगंधित करती हो या मन के अकुशल धर्म को वृद्धिंगत करते हो, ऐसा आचरण तो विशाखे छोड़ दे। नच्च गीत और माला गंध का तो त्याग कर, जीवन भर सुख पावेगी, मानसिक और साथ ही आध्यात्मिक सुख की अवस्था प्राप्त करेगी। भगवान उसे समझाते हैं जो 8वां शील, भगवान कहते विशाखे जीवन भर जैसे अरहंत लोग बड़ा आसन नहीं ग्रहण करते, छोटा आसन लेकर के बैठते हैं, महाशय्या पर नहीं सोते, एक से ज़्यादा लोग जहाँ बैठते या सोते हो उसे महाशय्या कहते हैं। महाशय्या का अरहंत लोग चयन नहीं करते हैं, अरहंत लोग उससे दूर रहते, अलिप्त रहते हैं।
जैसे विशाखा इन अष्टशीलों का, इन अष्ट नियमों का, विनयों का यदि तू पालन करेगी तो जीवन भर दुख नहीं पाएगी। अरहंत लोग इसका आचरण करके जीवन भर पर्यंत परमानंद, सुखानंद, मोक्षानंद और मुक्तिनंद का आनंद लेते हैं। वैसे तू भी शील समाधि प्रज्ञा के साथ इन आर्य नियमों का, आर्य उपोषद का तो पालन करेगी तो जीवन भर सुखी रहेगी। भगवान ने जैसे ही विशाखा को समझाया, विशाखा आर्य उपोषद का पालन कर, गोव्रत का पालन मत कर, निघंट उपोषद का पालन मत कर, आर्य उपोषद का पालन कर। जीवन भर जो भी तुझे कुछ समाधान न मिला हो, समाधान मिलेगा। अशांति हुई हो, शांति में परिवर्तित होगी। जो भी कुछ तेरे जीवन में असंतुष्टता का भाव होगा, संतुष्टता में परिवर्तित होगा। जो भी कुछ तेरे जीवन में अप्राप्त इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। विशाखा, जैसा मैं कहता हूँ या जैसा मैंने कहा उसी के अनुसार तो यदि आचरण करेगी तो अलग फलाप प्राप्त करेगी। भगवान ने ऐसा समझाया। विशाखा ने भगवान का यह आदेश, उपदेश मानकर शिरोधार्य माना और भगवान के अनुसार चलने लगी। श्रोतापन्न तो हुई, उसके साथ साथ अनेकों का मंगल हुआ। जो विशाखा के संपर्क में आए उसका भी मंगल हुआ। उसका पति भी निघंटों का समर्थन करने वाला था। उसके पति का नाम पुण्यवर्धन और उसकी माता पिता भी निघंटों को गुरु मानने वाले, उनकी कही वाणी सुनने वाले, आचरण करने वाले निघंटनाथवादी थे। लेकिन विशाखा जब भगवान के संपर्क से उनके घर में जुड़ी, उनके घर की एक बहू बनी, तो उनके घर का वातावरण बिल्कुल चेंज कर दिया। जो अधार्मिक वातावरण था धार्मिक कर दिया, जो अशांति का वातावरण था शांतमय बना दिया। भगवान की वाणी का बीज उनके घर में एक प्रकार के वृक्ष का रूप धारण किया। जैसे विशाखा को भगवान ने समझाया, समझो विशाखा को ही नहीं, मुझे भी भगवान ने समझाया, हमें भी भगवान ने समझाया। जैसे भिक्षु संघ 227 नियमों का पालन करता है, भिक्षुनी संघ 311 नियमों का पालन करता है, वैसे उपासक और उपासिकाओं ने अष्टशील का परिपालन यथोचित आदर बुद्धि से करना चाहिए। उपोषद कब ग्रहण करना चाहिए? सुबह उठने के बाद 8-9 के पहले, उससे जल्दी भी स्वच्छ स्नान आदि करके भंते जी के पास विहार में जा कर के, या न भंते जी हो तो अपने घर में बुद्ध मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके त्रिवार श्रद्धापूर्वक क्षमा याचना करके अष्टशील का पाठ करके, मैं अष्टशील का अर्थ समझ गई, भावार्थ समझ गई और मतितार्थ मैं जीवन भर पालन करूँगी आज के लिए तो भी, और कल तक सुबह तक, आज लिया तो कल सुबह तक, इस समय तक मैं इस अष्टशील को शिरोधार्य मानूंगी। अष्टशील में जो भी कुछ शील आता हो उसका परिपूर्णता से पालन करूँगी, श्रद्धा चित्त से पालन करूँगी, श्रद्धा चित्त से पालन करूँगा। बस ऐसी ही आशा, एक प्रकार का आशावाद आपके मन में होना चाहिए। अष्टशील क्यों पालन करना चाहिए? आपके मुक्ति के लिए, आपके दुख से, यदि आपको दुख है तो दुख से मुक्ति के लिए आपको अष्टशील पालन करना होगा। यदि आपको दुख से छुटकारा नहीं चाहिए तो आप अष्टशील को छोड़िए या पालन नहीं करिए। आपके हाथ, भगवान तो कहते आपकी मुक्ति आपके हाथ। तथागत
तथागत का काम है कहना, बाकी हम तो सुन सकते हैं। भगवान एक प्रकार की मार्गदाता है, न कि मोक्षदाता। भगवान का काम है कहना, हमारा काम है भगवान के अनुभवी वाणी को साक्षात्कार करके उसके अनुसार चलना, सुख शांति का वरदान प्राप्त करके औरों को भी लाभान्वित करना। ये हम उपासक उपासिका या भिक्खु और भिक्खुनी का एक प्रकार का परम धर्म होता है। आप ये शील क्यों पालन करना चाहिए, उपोषद क्यों पालन करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, गंभीरता अर्थ क्या है, बड़ी अच्छी तरह से समझे होगे। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए आपके जीवन में जो भी दुख है, दुखड़े, वो छुटकारा पाएंगे। आपसे आपके दुख आपको छोड़ जाएंगे, आपके दुख आपको एक प्रकार के शरण लेंगे या आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि आप कुशल कर्म का पालन करते हो तो आपसे अकुशल भाग जाएगा। जैसे आप बत्ती जलाते हो तो जिस प्रकार अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार यदि आप कुशल का पालन करोगे तो अकुशल आपसे भाग जाएगा। यदि आप उपोषद आर्य उपोषद का पालन करोगे तो आपसे जो भी अकुशल कुछ होगा या होने वाला है, आपसे नहीं होगा। आप कुशल में प्रतिष्ठित होगे। आर्य कुशल मार्ग, आर्य मार्ग, कुशल माने काया से, वाणी से, मन से जो भी कुछ होगा अच्छा होगा, और ये अच्छा कर्म ही आपको मुक्ति तक सहायक बनेगा, मुक्ति के लिए एक प्रकार का पथ प्रदर्शक होगा। जीवन में जो भी कुछ अप्राप्त है वो प्राप्ति के लिए यह उपोषद का लाभ होगा। इसी आशा के साथ भगवान कहते हैं, वतं न परिपूरतो शीलं न परिपूरतो अशुद्ध शीलो दुपन्यो दुखा न परिमुच्यति। जो व्रत का पालन नहीं करता है, शील का पालन नहीं करता है, ऐसा अशुद्ध शील वाला आदमी दुखों से नहीं मुक्त होता। यदि आपको दुख से मुक्त होना है तो भगवान और एक बात कहते हैं, एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोक परिदेवानं दुख दो मनस्सानं अत्थंगमाय न्यायस्य अनिगमाय निब्बानस्य सच्चिक्रियाय यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना। आपके जीवन की मुक्ति के लिए यह 4 अंगों वाला सतिपट्ठान भी एक प्रकार का सहायभूत होगा। उसके साथ साथ यह उपोषद, शील, समाधि, प्रज्ञा, इन त्रिगुण त्रिअधि शिक्षाओं में भी, त्रिअधि शिक्षाओं से भी आपको दुख से पार जाने के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। इसी आशा के साथ सभी के प्रति मंगल भाव, सदिच्छा युक्त मंगल मैत्री करता हुआ आप सभी को आशीर्वचन देते हुए मैं मेरे इस धम्मोपदेश को ये पूर्ण विराम देता हूँ। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते।